बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तीन अनोखे दोस्त रहते थे, भालू, कुत्ता और हाथी। तीनों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। भालू ताकतवर था, कुत्ता चालाक और फुर्तीला था और हाथी विशालकाय था, लेकिन बहुत समझदार भी। तीनों हर शाम नदी के किनारे बैठते और बातें करते। एक दिन जब वे अपनी रोज की गुफा के पास बैठे थे, कुत्ते को एक पुराना जंग लगा हुआ ताबूत मिला। अरे यह क्या है? कुत्ते ने कहा। भालू ने अपनी भारी आवाज में कहा। इसे खोल कर देखते हैं। हाथी ने अपनी सूंड से ताबूत को उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी चमड़े की किताब थी, जिसके पन्ने पीले और जले हुए लग रहे थे। जब उन्होंने किताब को पढ़ने की कोशिश की तो उन पर लिखा था, जिसने यह किताब खोली वह अब एक रहस्य की ओर बढ़ चुका है। तुम्हें जंगल के काले पर्वत की ओर जाना होगा। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे देखना तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सावधान, यह रास्ता तुम्हें बदल देगा। कुत्ते की आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है कि हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। भालू हिचकिचाया। पर क्या यह सुरक्षित होगा? हाथी ने धीरे से कहा। अगर यह हमारी किस्मत में लिखा है तो हमें जाना ही होगा। तीनों ने उस रात यात्रा पर जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा था, तीनों दोस्त अपनी रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और खतरनाक था। कई जगहों पर दलदल थे, कहीं जहरीले सांपों के बिल थे तो कहीं गहरी खाइयां। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। खंडहर के चारों ओर काले पेड़ थे, जिन पर कोई पत्ता नहीं था। वहां की हवा भी ठंडी और भारी लग रही थी। अचानक कुत्ते ने देखा कि एक पुरानी दीवार पर कुछ खुदा हुआ है। जो सत्य की खोज में आया है, वह अपने अतीत का सामना करने को तैयार रहे। कुत्ते को लगा कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने भालू और हाथी को इशारा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवार अचानक खुद ही खुल गई और अंदर एक गहरी गुफा नजर आई। भालू ने धीरे से कहा। शायद यही रास्ता है। वे अंदर घुसे तो देखा कि दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक भालू, एक कुत्ता और एक हाथी को दिखाया गया था, जो किसी दरवाजे के पास खड़े थे। यह ये तो हमारी ही परछाइयां लग रही हैं। हाथी ने हैरान होकर कहा। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। जैसे ही वे गुफा में और आगे बढ़े, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें अलग कर दिया। भालू एक अंधेरे जंगल में पहुंच गया, जहां उसके चारों ओर आग ही आग थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह एक हिंसक शिकारी था। तभी एक परछाई उसके सामने आई और बोली, क्या तुम अब भी वही हो? भालू ने कांपते हुए कहा। नहीं, मैं बदल चुका हूँ। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम बदल चुके हो तो तुम्हें अपने भीतर की आग बुझानी होगी। भालू ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। धीरे धीरे आग बुझने लगी और वह वापस अपनी जगह आ गया। दूसरी ओर कुत्ते को एक विशाल मकड़ी ने घेर लिया। उसे बचपन का डर याद आया, जब वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। मकड़ी ने कहा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस जाल से खुद को मुक्त करो। कुत्ते ने हिम्मत जुटाई और अपने डर का सामना किया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, मकड़ी गायब हो गई और वह भी वापस आ गया। हाथी को एक विशाल खाई मिली, जिसमें नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब उसने अपनी ताकत पर घमंड किया था। अचानक आवाज आई, तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी ताकत पर नहीं, अपने विश्वास पर भरोसा करना होगा। हाथी ने आंखें बंद कीं और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने विश्वास से कदम रखा, खाई गायब हो गई और वह भी वापस आ गया। तीनों ने अपने अपने डर पर काबू पा लिया था। अब उनके सामने एक आखिरी दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सत्य के लिए तैयार हो? उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक विशाल कमरा था, जिसमें बीच में एक सुनहरी घड़ी रखी थी। कुत्ते ने कहा। यह घड़ी इतनी खास क्यों लग रही है? अचानक घड़ी से रोशनी निकली और तीनों के चारों ओर घूमने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने डर को हराया है, अब तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। घड़ी धीरे धीरे घूमने लगी और उनकी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभर आया। उन्हें दिखा कि वे तीनों पहले भी एक साथ थे, लेकिन एक अलग समय में। वे किसी पुराने राजमहल के रक्षक थे और इस घड़ी की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी।
लेकिन किसी कारणवश वे इस जिम्मेदारी को भूल गए और अलग अलग जन्मों में आ गए। हाथी ने धीरे से कहा। इसका मतलब है कि यह घड़ी हमें हमारे असली अतीत से जोड़ रही है। तभी घड़ी से आखिरी संदेश आया। अब तुम चुन सकते हो, या तो सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ, या इस सच को अपनाकर अपनी अगली यात्रा शुरू करो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि उनका भाग्य था। उन्होंने घड़ी को छुआ और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। जब रोशनी हटी तो वे फिर से जंगल में थे, लेकिन अब पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत और एक नए सफर के लिए तैयार। रहस्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उनकी असली यात्रा शुरू हुई थी। Like it, share, subscribe.